हेलो एवरीवन, अगेन हमारे पास मैं आ चुका हूँ इवनिंग शिफ्ट का 5 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेकर। और हम लोग देखते हैं वन बाई वन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट एनोमेरिक फ्रॉम अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही फेवरेट बन चुका है एनटीए का, है ना। ये टॉपिक बायोमोलिकुल्स में हमेशा रिपीट किया हूँ आप सबको एवरीवन, दैट प्लीज आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करने जाओ उससे पहले आप एक दिन कम से कम बायोमोलिकुल्स प्लीज एक बार ध्यान से देखो। मैंने अपने चैनल पे बायोमोलिकुल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड भी की है और आपको बताया भी हूँ, उसमें हाईलाइटेड पॉइंट भी दिखाया हूँ एवरीवन। अगर आप वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप जरूर देख रहे होगे, है ना। तो बायोमोलिकुल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा करके जाना चाहिए। जेई मेंस करके जा रहे हो, जेई मेंस पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो और बायोमोलिकुल्स में आपको कमांड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 4 मार्क्स फ्री में लूज कर रहे हो और इससे इस 4 मार्क्स से आप पता नहीं कितने रैंक पीछे चले जा रहे हो। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार देख कर जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टेटमेंट कहाँ से आया था और कैसे आया था। तो ये पहला तो सही है कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपको दिखाया था एनसीईआरटी से। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट में भी ये स्टेटमेंट पूछ लिया गया, तो ये ऑब्वियसली बात है, सही है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ C3, C4, C5 ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर होते हैं ओपन चेन स्पेशली, वो केवल और केवल C2 पे डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे सेम होते हैं एवरीवन। ठीक है ना, बोथ हैव सेम ओरिएंटेशन। इन द लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो मुझे लगता है कि ये तो दोनों सही है। अब दोनों सही है तो उसके अनुसार आप स्टेटमेंट चेक कर लेना। ठीक है, पहला ऑप्शन आंसर मुझे लग रहा है। अब ये देखो कि मैं दिखाता हूं कहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, है ना। ये हमारे पास जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये फ्रक्टोज का है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है एवरीवन। वही एल्डिहाइड के सॉरी, वही अगर मैं ग्लूकोज का दिखाऊं ओपन चेन ये तो साइक्लिक फॉर्म में है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देखो तो पहले ग्रुप पे C1 पे हमारे पास क्या है, ठीक है, C1 पे क्या है और इसका ओपन चेन है क्या, नहीं। यही वाले पे आप ध्यान से देखो, ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप जब देखोगे तो क्या है, ये CHO बॉन्ड है, CHO ग्रुप है एवरीवन। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास कहीं और भी ये स्ट्रक्चर है तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, नहीं यही है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वही हमारे पास ग्लूकोज है एवरीवन। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि C3 C4, यहां से हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2, तो ये हमारे C3 आता है एवरीवन, C3 C4 और C5। ये क्या है, इन तीनों पोजीशन पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम है। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। इसके एक OH थर्ड वाले पे लेफ्ट में है और राइट में चौथे और पांचवे पे है। अब यहाँ पे भी देखो, है ना, यहाँ पे जब आप देखोगे तो थर्ड में लेफ्ट पे है, चौथे पांचवे पे राइट साइड है। तो बस स्टेटमेंट तो यही था ना, है ना। वो कहाँ चला गया, यहाँ पे है। ठीक है, C3 C4 और C5 पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की ओरिएंटेशन सेम होती है। तो देखा एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है एवरीवन, अगर बायोमोलिकुल्स चैप्टर है तो। ठीक है, तो आई होप इस वाले क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंस हो गए। ठीक है, मैं एनसीईआरटी आपको जो इसलिए दिखाता हूं ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि कम से कम टीचर जो है गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे रहा है ना। चलो अब श्योर हो गया कि ये क्वेश्चन का दोनों स्टेटमेंट सही था, अगर ये पक्का स्टेटमेंट था तो। ठीक है, चलो अगर कोई गड़बड़ है तो आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, क्योंकि मैं जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एवरीवन। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन के बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या पूछा गया है ना। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैं जेईई मेंस के सारे पेपर्स का क्वेश्चन हम हमेशा केमिस्ट्री का अपलोड करते रह रहा हूँ इस चैनल पे कंटिन्यूअसली। सो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारे पास अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।